अस्सलाम। अलाइड बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर्स के टेस्ट के रिगार्डिंग बहुत से लोग बड़ी शिद्दत से वेट कर रहे थे कि अलाइड बैंक के एमटीओ का टेस्ट का आगाज़ कब से होगा। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी पेशीन गोई कर दी थी और हमेशा की तरह इस तरह भी वही न्यूज़ आपके लिए करेक्ट साबित हुई कि मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि विद इन 2 वीक्स जब इसकी लास्ट डेट अप्लाई की लास्ट डेट के 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये टेस्ट का आगाज़ शुरू कर देते हैं। तो हमेशा की तरह वही बात सच साबित हुई और आप लोग बड़ी बेसब्री से एमटीओ के टेस्ट के रिगार्डिंग बार बार पूछ रहे थे। कुछ लोग बिल्कुल फ्री थे तो वो इस बात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि टेस्ट के लिए किस तरह से तैयारी की जाए। कुछ लोग जिन्होंने एमटीओ की भरपूर तैयारी की और इसका सिला इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द कल यानी कि सैटरडे और संडे उनका टेस्ट होने वाला है। और बहुत से लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग की मेल और टेक्स्ट रिसीव हो गया है कि उनका अलाइड बैंक के मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर का टेस्ट सैटरडे संडे को कंडक्ट होगा डिफरेंट सिटीज़ पैन पाकिस्तान में। तो इस बार वो लोग शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। मोस्टली वो लोग जिन्होंने अलाइड बैंक में एज ए टेलर शॉर्ट लिस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उनको इस दफ़ा कॉल नहीं आई। तो वो लोग अब ये पूछ रहे हैं कि हमें शॉर्ट लिस्टिंग की मेल कॉल आ सकती है या नहीं आ सकती। और वो हज़रात जिन्होंने इसके टेस्ट के रिगार्डिंग मोस्टली लाहौर रीजन वाले ने अभी मुझे रिसेंटली लोगों ने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि हमें टेस्ट के लिए कॉल आ गई है, अलाइड बैंक के एमटीओ के टेस्ट की डेट कंडक्ट हो गई है और हमें शॉर्ट लिस्टेड कर दिया है और हमारा टेस्ट सैटरडे संडे होगा। कुछ लोगों का सैटरडे है, कुछ लोगों का संडे होगा। तो कुछ लोग जिन्होंने मेरी बात आप सब लोगों को मैंने जो पिछली वीडियोस बनाई थी ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर डिफरेंट टाइप की वीडियोस अवेलेबल हैं और मैं कोशिश करता हूँ डिस्क्रिप्शन में अभी आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाकर जो वीडियोस के लिंक मैं डालता हूँ उनको आप लोगों ने लाजमी ओपन करना है और उनको लाजमी देखना है। हर हाल में आप लोगों ने उनको मस्ट बी वॉच्ड क्योंकि आप लोग टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं और इन चीज़ों का इल्म होना आपके लिए बहुत ही अहम है। अगर आप लोग तैयारी नहीं कर पा रहे, बहुत से लोग जिन्होंने तैयारी नहीं की तो वो ये सोच रहे थे कि हमने तो ये सोचा था कि जब ये शॉर्ट लिस्टेड की कॉल आएगी, टेक्स्ट आएगा, मेल आएगी तो उसके बाद हमें 1 हफ़्ता देंगे। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि जब टेस्ट के लिए आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं होगा। तो वही बात कि आपको टेस्ट की मेल कॉल आज आई है और विद इन 1 डेज़ यानी कि 1 दिन के बाद आप लोगों का टेस्ट है। किसी को 1 दिन का मौका मिल गया है तो वो खुशकिस्मत हैं, किसी को नहीं मिला तो उनको ऑलरेडी मैंने कहा हुआ था कि आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो इसके मुताबिक कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने देखने हैं, कौन कौन सी तैयारी आप लोगों ने करनी है, किस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल फोकस प्रिपेयर्ड होकर जाना है और आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं और आपको उस क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीज़ें लाजमी याद करके जानी हैं। और आपकी क्वालिफ़िकेशन मार्केटिंग है तो फिर कौन से टॉपिक्स आप लोगों ने देख के जाने हैं। और आपकी क्वालिफ़िकेशन अगर इकोनॉमिक्स है तो फिर आपने कौन से टॉपिक्स देख के जाना है। अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, HRM है, इकोनॉमिक्स है, मैथमेटिक्स है तो फिर आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स देख के जाने हैं। इस रिगार्डिंग हमें अभी इतना टाइम नहीं है। तो वो हज़रात जिन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की उनके लिए इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आप लोगों ने जाना है, वो लिंक लाजमी आपने ओपन करने हैं, उनको देखना है ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस वक्त आप लोग एमटीओ के टेस्ट के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर आप लोगों ने 80% मार्क्स लाजमी अचीव करने हैं तब जाकर आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग वही के वही जॉब हासिल करने से कासर हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जॉब लाजमी ये अवेल करनी है और हर हाल में ये मैच आप लोगों ने विन करना है। तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी एफ़र्ट्स करनी पड़ेगी। याद रखिएगा बंदा पूरा साल मेहनत करता रहता है लेकिन जब आखिरी रात आखिरी दिन जब वो कुछ भी तैयारी ना करके जाए तो उसकी तैयारी पिछली मेहनत ज़ाय हो जाती है, रह हो जाती है। तो आप लोगों से मेरी भी यही रिक्वेस्ट है, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने भी पहले तैयारी की थी लेकिन आखिरी रात 3-4 घंटे मैंने हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाए हुए थे। उनको देख कर जब मैं गया था तो वही के वही नोट्स में जो मैंने आपने डिफरेंट सोर्सेस से कलेक्ट किए हुए थे वही चीज़ें आगे आई हुई थी। तो जो मैंने मेहनत की हुई आप लोगों के लिए टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हुए हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो आप लोगों ने उनको लाजमी देखना है और उनको अपने माइंड में कंसेप्ट में बिठा लेना है। और इंशाअल्लाह ताला आप लोग जब
टेस्ट पे बैठोगे और ये टॉपिक्स जो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस बनाई हैं इनको आप लोगों ने देख के जाना है, तब वापस आप जब आओगे तो आप लोगों ने हमें हमेशा की तरह जो प्रीवियस लोग जो टेस्ट देकर सेलेक्ट हो गए हैं उनकी तरह आप लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में आकर बताना है कि वाकई वो टॉपिक्स आए हुए थे, कौन कौन से टॉपिक्स आए हुए थे, कौन कौन सी चीज़ें आई हुई थी जो आपने बताई हैं, और आपने जो चीज़ें बताई थी एक्यूरेट वो किस बेस पर आई। और इंटरव्यू में मज़ीद जो आगे आप लोगों के इंटरव्यूज़ होंगे वो कौन कौन से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, वो चीज़ें भी ऑलरेडी मैंने एक ऐसा समझ लें पूरे समंदर को मैंने इकट्ठा करके एक ड्राफ्ट बनाया है, वो आप लोगों ने एक दफ़ा लाजमी देख के जाना है, तब इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। टेस्ट 80% क्या 90% आप लोग अवेल कर पाओगे। तो उसके लिए आपको बिल्कुल थोड़ा सा टाइम देना होगा, आखिरी टाइम है आप लोगों का, हमारी दुआएं हैं इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत जल्द अलाइड बैंक की फ़ैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। थोड़ी सी मेहनत करें, इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द हमारे साथ होंगे। और इस वक्त आप लोगों ने ABL की तैयारी किस तरह से करनी है, आप लोगों ने अलाइड बैंक की हिस्ट्री को किस तरह से देखना है, आप लोगों ने सिलेबस को किस तरह से कवर करना है, आप लोगों की क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों ने देख के जाने हैं, जैसा कि अलाइड बैंक की हिस्ट्री, अलाइड बैंक कब बनी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कब बनी थी, ऑस्ट्रेलेशिया कब बनी थी, ऑस्ट्रेलेशिया बैंक इसका ओल्ड नेम है। इसके अलावा अलाइड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अलाइड बैंक के CEO का नाम क्या है, अलाइड बैंक के जो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, अलाइड बैंक ने कौन कौन से अवार्ड्स विन किए हैं, डिजिटल बैंकिंग, क्रिप्टो करेंसी, ये वो टॉपिक्स हैं जो आप लोगों ने तकरीबन डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल जो आजकल बैंकिंग आ रही है, डिजिटल बैंकिंग को आप लोगों ने इस तरह से देख के जाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे डिजिटल के लिए कौन सा टॉपिक्स कहाँ से नोट्स हमें मिलेंगे जो एक्यूरेट वही देख के जाएं। तो मैं आप लोगों को एक एक्यूरेट करेक्ट सोर्स बता रहा हूँ जो आप लोग देख के जाएंगे, तो जब आप लोग पेपर में बैठेंगे तो वही चीज़ें होंगी। ये पार्ट आप लोगों ने अगर स्किप कर दिया है तो खुदारा, जिन लोगों ने टेस्ट के लिए जाना है तो ये पार्ट आप लोगों के लिए बहुत अहम है। कौन सा टॉपिक्स, डिजिटल बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसी, इसमें से 15-15 सवालात अगर आप लोगों ने 80% मार्क्स अचीव करने हैं, 80% मार्क्स अचीव करने के लिए आपको 15-15 क्रिप्टो करेंसी का जो सेक्शन आएगा, वो बंदा जो क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल बैंकिंग को पास कर गया वो 80% मार्क्स अचीव कर पाएगा। तो उसके लिए जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो इम्पॉर्टेंट बात आप सब लोगों के लिए वो कौन सी है कि आप लोगों ने गूगल पे जाना है, आप लोग मोबाइल पे जाना चाहें, कहीं पे भी जाना चाहें, क्रोम को ओपन करें, गूगल के ऊपर क्लिक करें, डिजिटल बैंकिंग हिस्ट्री, डिजिटल बैंकिंग के जो तकरीबन 2-3 पेज आपके पास है उनको आप लोगों ने एक नहीं 2 दफ़ा रीड आउट कर लेना है। डिजिटल बैंकिंग का आप लोगों ने अपने माइंड में कंसेप्ट बिठा लेना है, वही एक्यूरेट वर्डिंग वहाँ पर आई हुई होगी, कॉपी पेस्ट। ये इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को और कोई नहीं बताएगा, मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ कि आप लोग गूगल के ऊपर जाएंगे, डिजिटल बैंकिंग लिखेंगे, वहाँ पर पूरी हिस्ट्री आ जाएगी और आप लोगों ने उसको तकरीबन 2-3 लाइन्स नहीं पढ़नी, आप लोगों ने 2-3 पैराग्राफ नहीं पढ़ने, आप लोगों ने कोशिश करनी है 3 से 4 पेजेस को रीड आउट करके जाना है। उसके जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो उसके हेडिंग्स हैं, उनको आप लोगों ने लाजमी देख के जाना है। वही एक्यूरेट वर्डिंग वहाँ पर पैराग्राफ दिया गया होगा, वही एक्यूरेट सारा कुछ होगा। जब आप लोग यहाँ पर पढ़ के जाओगे, वहाँ पर आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है। आप लोगों ने 8 से 12 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन के ऊपर 15-15 मिनट होंगे और 20 से 30 MCQs होंगे। जब आप लोग वहाँ पर जाओगे, बैठोगे, एक सेक्शन के ऊपर फ़र्ज़ कर एक सेक्शन है, उसके 20 सवालात हैं, तो उसको आप लोगों ने 10 मिनट में सॉल्व करना होगा। तो आप लोगों ने ये माइंड में ये बिठाना कि आपने 80% मार्क्स भी लेने हैं और टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है और अटैम्प्ट भी पूरा करना है। फिर कुछ लोग जो पूरा अटैम्प्ट करने में खौफ को शिकस्त दे पाओगे तो वो बंदा अलाइड बैंक की MTO की जॉब अचीव कर पाएगा। दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात, कि आप लोगों में से वो बंदा जो इस काबिल है कि आप लोग इस नीयत से जाएं कि 15-20 जो सवालात हैं उसको आपने कोशिश करनी है मिनिमाइज़, कम से कम टाइम में उसको रिकवर करना है। ये सारा कुछ नोट किया जा रहा होता है, ये सिस्टमेटिकली है, ऑनलाइन टॉपिक्स होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा आप लोगों का। वो बंदा जो 30 सवालात को 5 मिनट्स के अंदर हासिल कर पाएगा, टिक कर पाएगा, सेलेक्ट कर पाएगा, उसकी एग्रीगेट पासिंग क्राइटेरिया ज़्यादा होगा। और जो बंदा बिल्कुल कम टाइम के अंदर एक सेक्शन को कम कर पाएगा, और याद रखिएगा सब सेक्शन आपने अटैम्प्ट करने हैं। आपके साथ बंदा बैठा होगा, आपने उधर देखा, उस तरफ साइड की तरफ रुख किया, आपका टाइम ज़ाया हो जाएगा, नकल भी नहीं मार सकोगे, अपना टाइम भी ज़ाया कर पाओगे। जो इस हिम्मत
और करेज के साथ अपना पेपर हासिल अचीव कर पाएगा, टेक कर पाएगा, वो कामयाब हो जाएगा और 80% मार्क्स वही हासिल कर जाएगा। दूसरा टॉपिक क्रिप्टो करेंसी। सेम गूगल पर आप लोगों ने जाना है, क्रिप्टो करेंसी आप लोगों ने लिखना है, क्रिप्टो करेंसी हिस्ट्री, क्रिप्टो करेंसी इन्फॉर्मेशन डिटेल, सारा कुछ वही आया पड़ा होता है वहाँ पर। आप लोग वहाँ पर जाओगे, देखोगे सारी डिटेल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वही होंगी। तो आप लोगों ने वहाँ पर वही इन्फॉर्मेशन 2-3 दफ़ा जब आप लोग रीड कर पाओगे, वह सारी डिटेल आई हुई होंगी। और जोसेफ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम, इनके जो नुमाइंदगान हैं, प्रेसिडेंट हैं, इनको आप लोगों ने लाजमी देख के जाना है। इसके अलावा इस वक्त करंट कैबिनेट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट कौन कौन सी है, करंटली इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर कौन सा है, वज़ीर ख़जाना कौन सा है, डिफेंस मिनिस्टर कौन सा है, सीएम ऑफ एवरी प्रोविंस, गवर्नर ऑफ एवरी प्रोविंस, हर डिपार्टमेंट के बंदों के रिलेटेड आपके पास इंफॉर्मेशन होना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मार्का हक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इस रिलेटेड आप छोड़ दें पॉलिटिकली बेस को। आप लोगों ने इनके टॉपिक्स देखने हैं और आपको पता होना चाहिए कि किस डेट को कौन कौन सी लेटेस्ट विनिंग गेम्स, क्रिकेट, और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के 10 रुपए के ऊपर कौन सी बैकग्राउंड पर पिक्चर लगी हुई है, 50 के ऊपर कौन सी है, 100 के ऊपर कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों ने लाजमी देखनी है। और हर हाल में इनमें से 1-2 जो मैंने बताए हैं, ये तकरीबन 3-3, 4-4 सवाल इन्हीं में से आए हुए होंगे। तो ये आप लोगों ने चाहे रटा लगा लो, चाहे जो कुछ है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों ने हर हाल में देख के जाने हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल बैंकिंग, ये आपने हर हाल में देखनी है। करंट कैबिनेट हर हाल में देखनी है। और जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स के सिंपल सवाल होंगे, डायग्राम होगा, डायग्राम बिल्कुल ईजी और करेक्ट होता है, एक्यूरेट आप लोगों ने उसी के ऊपर टिक करना होगा। इसके अलावा जो इस वक्त पाकिस्तान में टोटल अलाइड बैंक की ब्रांचेस कितनी हैं, टोटल ATM कितनी है, प्रॉफिट कितने हैं, किस ईयर में अलाइड बैंक ने कितना अवार्ड विन किया, 2021 में कौन सा अवार्ड ABL ने विन किया, 2022 में कौन सा अवार्ड अलाइड बैंक ने विन किया, इस वक्त अलाइड बैंक की रैंकिंग कौन सी है, इस वक्त सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सा बैंक है, IMF के प्रेसिडेंट कौन है, पाकिस्तान की इस वक्त मैशत किस कंडीशन पर है। इसके अलावा आप लोगों ने कोशिश करनी है विद इन टाइम पूरा पेपर रिकवर करना है। ऑल सेक्शंस शुड बी इन प्रॉपर टाइम, ताकि आप लोग 80% मार्क्स अचीव कर पाओ। और बहुत सी चीज़ें हैं, अभी वीडियो लंबी हो रही है, मेरी कोशिश यही थी कि आप लोगों को और सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें शॉर्ट लिस्टिंग का मैसेज आ गया है, हमारा 7वां सेमेस्टर चल रहा है, अभी 8वां रहता है, कुछ कह रहे हैं कि हमारा 8वां सेमेस्टर का रिज़ल्ट आना बाकी है, कि हमें 7वां सेमेस्टर के साथ इन्होंने देंगे। आप लोगों को एक बैठने दें टेस्ट में भी, लेकिन हर साल का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। जब आप लोग वहाँ पर जाओगे तब आप लोगों को वो ये कहेंगे कि टेस्ट में भी बैठने दें, लेकिन इन कंडीशन के आप लोग नेक्स्ट आपका फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट ओके होना चाहिए, यानी कि विद इन मंथ, क्योंकि ये प्रोसेस है। तकरीबन 10 से 15 दिन के बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए नोटिफाई कर दिया जाएगा। ट्रेनिंग के अंदर आपके ये चीज़ें मुकम्मल हो गई, जो बंदा मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, डिग्री मुकम्मल होगी तो वो बैठने दिया जाएगा, अदरवाइज़ इंटरव्यू में भी आप लोगों को नहीं बैठने देंगे। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ़ाइनल हैं। फ़िलहाल आप लोग कोशिश करें, आप लोग ये ना सोचें कि मुझे रिस्क है, लाजमी चले जाएँ। 65,000 सैलरी, बेहतरीन पैकेज, और कोई अदारा आपको और कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इस पैकेज के साथ कोई भी हायर नहीं करती। तो ABL वो वाहिद बैंक है जो हर साल ज़बरदस्त पैकेज करता है, और MTO इज़ द वन ऑफ द बेस्ट, आप ऐसा समझ लें बेस्टेस्ट सैलरी पैकेज है। तो आप इसको लाजमी अवेल करें, इंशाल्लाह ताला आप लोग लाजमी इसको टेस्ट को पास कर पाओगे, और हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं इंशाल्लाह ताला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।